जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे महा उपाय, और महा उपाय में जानेंगे लक्ष्मी पूजा के आसान उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको धन प्राप्ति के लिए बेहद आसान, बेहद सरल उपाय बताने जा रहा हूं। इन उपायों से आप अपने घर में स्थायी धन की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज आपको ये जानना चाहिए कि आप धनहीन क्यों रहें। पैसों से जुड़ी ये काम की जो बातें हैं, पैसे के महत्व से संबंधित जो काम की बातें हैं, उसको समझिए, जीवन में अमल में लाइए इन बातों को, तो निश्चित ही आप भी धनवान हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दरिद्र बनकर के पृथ्वी पर आए हैं और आपका जीवन ऐसे ही व्यतीत होगा। धन के महत्व को समझिए, उसका सम्मान करिए और ऐसे भाव रखिए तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर भी हो सकती है। पारिवारिक जीवन में जिंदगी की आवश्यकताओं और सुविधाओं की पूर्ति में धन का अभाव तनाव, कलह और विवाद का बहुत बड़ा कारण बनकर के जिंदगी में उथल पुथल मचा देता है। किंतु ऐसी स्थिति से बाहर आने और जीवन को गति देने में धन ही संगी माना जाता है, संगी बनता है। दरिद्रता या धन के अभाव में समय गुजरने के साथ साथ मानसिक बेचैनी, निराशा, कुंठा किसी भी व्यक्ति के जीवन पर हावी हो जाती है। ऐसी स्थिति में धन की आवक आपके आत्मविश्वास और शक्ति को फिर से जगा देती है। तो निश्चित सी बात है, जब आप बहुत निराश होंगे, हताश होंगे, आपको फायदा नहीं मिलेगा तो आपका आत्मबल, आपका मनोबल गिर जाएगा। और जब ऐसी स्थिति में थोड़ा सा पैसा आपके पास आ जाए तो निश्चित ही आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आपको करना ही चाहिए कि धन मिलने पर ही नहीं बल्कि धन प्राप्ति की आस जो है किसी व्यक्ति के अंदर उत्साह और ऊर्जा भर देती है। तो ऐसे में आपको हमेशा आशावान रहना चाहिए। आप जो भी प्रयास करते हैं ये शुभ भाव से प्रयास करें कि ये हमारा जो काम है ये कार्य सिद्ध होगा तो हमें संपन्नता प्राप्त होगी। धन परिवार समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा और ख्याति भी दिलाता है। तो धन कितना महत्व है ये आप समझते हैं। सामाजिक मान सम्मान, ख्याति जो है वह सब धन की ही शोभा है। धर्म शास्त्रों में बताए गए जीवन के 4 पुरुषार्थों में धर्म, काम और मोक्ष को पाना यानी धन के पड़ाव से गुजरे बिना संभव नहीं हो पाता। जो भी पुरुषार्थ चतुष्टय हमारे धर्म शास्त्रों में बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो ये अगर धन ना हो तो आप इन चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते। काम और मोक्ष आपको मिल ही नहीं सकता, धर्म आप कर ही नहीं सकते। छोटा सा उदाहरण है कि अगर आपको कहीं यात्रा पर जाना है, तीर्थ यात्रा पर जाना है, आपके पास पैसे नहीं है तो आप यात्रा कैसे कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए पैसे हैं भी और आप उसको अच्छे से खुल के खर्च नहीं कर पा रहे हैं, पैसे बहुत सीमित मात्रा में हैं, तो आप जिस प्रकार से पूजा पाठ करना चाहते हैं, धर्म कर्म करना चाहते हैं, वो भाव आपके अधूरे रह जाएंगे। तो इसलिए धन का महत्व बहुत ज्यादा होता है। धन व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक स्वास्थ्य को भी पुष्ट करता है। इस तरह धन किसी भी व्यक्ति के जीवन, व्यक्तित्व, विचार और चरित्र को निखारने में अचूक औषधि की तरह काम करता है। इसलिए जीवन की जिम्मेदारियों व आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चाहे धनवान हम ना बन पाएं, किंतु धनहीन होने की स्थिति को सकारात्मक सोच व पुरुषार्थ के बूते टालने का प्रयास करना चाहिए।
तो अब बात आती है कि सही रास्ते से धन का आगमन कैसे हो। तो अब जानिए धन की कमी को दूर करने के लिए बहुत सरल, बहुत आसान से उपाय। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही आसान से उपाय जिन्हें अपना करके मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होगी और धन दौलत से आप समृद्ध हो सकते हैं। आपको करना यह चाहिए कि लाल धागे में 7 मुखी रुद्राक्ष अगर आप अपने गले में धारण करते हैं, खासतौर पर शुक्रवार के दिन धारण करते हैं, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार में करते हैं, तो मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। 5.25 किलो आटा एवं 1.25 किलो गुड़ ले लेना चाहिए। दोनों को मिला करके इससे मीठी रोटियां बना लेनी चाहिए। गुरुवार के दिन सायंकाल को ये रोटियां जो है अपने हाथों से गायों को खिला दें या किसी गौशाला में जाकर के दान करके चले आएं। 3 गुरुवार तक ये उपाय कर देने से किसी भी प्रकार के, किसी भी कारण से दरिद्रता आपके जीवन में हो, वह दरिद्रता दूर हो जाती है। इसके बाद महालक्ष्मी का बहुत प्रभावशाली मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र को बहुत सावधानी से सुनिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। यह मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का कमलगट्टे की माला पर जाप करना चाहिए। मंत्र पुनः सुन लीजिए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का कमलगट्टे की माला पर या फिर रुद्राक्ष की माला पर जाप कर सकते हैं, स्फटिक की माला पर और जो है वैजंती की माला पर यदि आप प्रतिदिन जाप करते हैं, कम से कम 108 बार जाप करते हैं, तो ऋण मुक्ति होती है। कितना भी बड़ा से बड़ा कर्ज आपके ऊपर हो, आपके परिवार के ऊपर हो, वो दूर होता है और कर्ज उतरने के साथ साथ सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने 11 दिनों तक अखंड ज्योत, चाहे वह तेल का हो या सरसों के तेल का या देसी घी का दीपक हो, यह अखंड ज्योत प्रज्वलित करना चाहिए। 11वें दिन 11 कन्याओं को बुला करके उन्हें भोजन कराना चाहिए और भोजन कराने के बाद अपनी तरफ से अन्न और वस्त्र का कुछ उपहार देना चाहिए। कुछ दक्षिणा उन्हें जरूर देनी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा सामर्थ्यवान नहीं है तो कम से कम 1-1 रुपए का सिक्का दें। थोड़ी सी मेहंदी उनको दान करनी चाहिए, मेहंदी का पैकेट देना चाहिए। ध्यान ये रखना चाहिए कि ये जो 11 कन्याओं को आप आमंत्रित कर रहे हैं, यह 9 वर्ष की आयु से कम की कन्याएं हो, तो आपको लाभ जल्दी मिलता है और ज्यादा मिलता है। जिस भी घर में नियमित रूप से अथवा प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्त अथवा लक्ष्मी सूक्त का पाठ होता है, कनकधारा स्तोत्र का पाठ होता है, वहां मां लक्ष्मी का निवास स्थान स्थायी हो जाता है। उस घर को छोड़ करके मां लक्ष्मी कभी नहीं जाती और प्रयास करना चाहिए कि मां लक्ष्मी की साधना संध्या काल में करें, यानी 6 से 8 के बीच में यदि आप करते हैं तो फायदा ज्यादा मिलता है। प्रत्येक सप्ताह घर में पोछा लगाते समय पोछे के पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक मिला लेना चाहिए। कम से कम हफ्ते में 1 बार यह काम जरूर करना चाहिए। इससे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह दूर हो जाती है। जब नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है तो क्लेश, झगड़े, आपसी जो वाद विवाद होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं और जब आपसी झगड़े समाप्त हो जाते हैं तो ऐसे ही घर में मां लक्ष्मी का निवास होता है। इसका दूसरा फायदा ये मिलता है कि इसका अतिरिक्त फायदा ये कि आपको ये नहीं मालूम होता कि आपके घर जो अतिथि आते हैं पूरे हफ्ते या जो लोग आपसे मिलने आते रहते हैं वह कहाँ से आ रहा है, उसके मन में आपके प्रति क्या विचार, क्या भाव है। वो जब आपके घर आ रहा है तो उसके साथ कैसी ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर रही है। अतः नमक मिले पानी से पोछा लगाने से सारी हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है, तो इसका आपको फायदा मिल सकता है। दूसरा उपाय है कि प्रातः काल उठ करके गृह लक्ष्मी यानी घर की जो प्रमुख महिला है, जो सुहागिन स्त्री है, यदि मुख्य द्वार पर 1 गिलास या 1 लोटा जल डाल दे या मुख्य प्रवेश द्वार को धो करके साफ कर दे, तो इससे मां लक्ष्मी का आपके घर में आने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वह खुलता है, वह प्रशस्त होता है और मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। यदि आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे, तो आर्थिक रूप से सामर्थ्य रहें आप, तो प्रत्येक अमावस्या को अपने घर की पूर्ण सफाई करवा देनी चाहिए। जितने भी फालतू सामान इकट्ठा हुए हों उसे कबाड़ी को बेच दें अथवा घर से बाहर फेंक दें। साफ सफाई के बाद सुगंधित धूप, दीप, लोबान घर में जलाना ये बहुत अच्छा होता है, घर की ऊर्जा को शुद्ध करता है और मां लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि आपके परिवार पर बनती है। तो ये था आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जय मां लक्ष्मी। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है समाचार प्लस पर। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा,
हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।